डिफेंस न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम के बारे में। हम लोग डीआरडीओ को लेकर अक्सर न्यूज में सुनते हैं। उनके द्वारा कई तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट की एप्रिसिएशन की जाती है तो कुछ प्रोजेक्ट डिले हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ों की चर्चा होती है, लेकिन डीआरडीओ के द्वारा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जितनी पब्लिक में उतनी ज़्यादा खबर नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी सीक्रेटली वर्क किया जाता है। जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो गया, जिसे डीआरडीओ अच्छे से तैयारी करता है। उसमें एक एरिया है डीईडब्ल्यू, डायरेक्ट एनर्जी वेपन का। लेजर, माइक्रोवेव और पार्टिकुलर बीम, जब इन सबको जब वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उनको डायरेक्ट एनर्जी वेपन बोला जाता है। लेजर, माइक्रोवेव और पार्टिकुलर बीम को एक जगह पर डायरेक्ट करके इनको वेपन के तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? यूएस के थिंक टैंक लेक्सिंगटन इंस्टीट्यूट उनके द्वारा बताया गया है कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो होते हैं वो आपकी कन्वेंशनल वेपन के मुकाबले काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एडवांटेज, लेजर वेपन स्पीड की लाइट से अटैक कर सकता है, तो मतलब बहुत जल्दी अटैक कर सकता है। कन्वेंशनली देखें तो कोई भी चीज़ को इस तरह टारगेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा बेनिफिट है जो एटमॉस्फेयर के अंदर ड्रैग होता है, ग्रेविटी है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। तीसरा बेनिफिट, लेजर वेपन प्रिसाइज होता है, जहाँ पर चाहो वहाँ पर पिन पॉइंट अटैक कर सकता है। कन्वेंशनल वेपन के मुकाबले इसमें एरर नहीं होते हैं। चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट, लेजर वेपन की ताकत या फिर इंटेंसिटी को टारगेट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दिया, आप चाहते हो कम नुकसान हो या फिर ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन ब्रह्मोस जितना नुकसान करना है उतना ही करेगा। लेकिन लेजर वेपन में जैसे अगर आपको ड्रोन को टारगेट करना है तो उसकी इंटेंसिटी को लो पर रखा जा सकता है। अगर किसी मिसाइल को अटैक करना है तो वेपन को हाई इंटेंसिटी पर रखा जा सकता है। इसलिए ये जो बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा है कन्वेंशनल वेपन के मुकाबले। अगर करंट में यूज की बात करें तो ये जो एनर्जी वेपन है, अगर छोटे मात्रा में देखें तो अगर ड्रोन आ रहा है और उसे रोकना है तो ड्रोन के ऊपर अगर कन्वेंशनल वेपन इस्तेमाल करते हैं तो एक मिसाइल $1 मिलियन की आती है, वहीं एक ड्रोन सिर्फ $20,000 तक की आती है। इस केस में ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कन्वेंशनल वेपन सही ऑप्शन नहीं है। इस जगह पर हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करें तो ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने या नष्ट करने की कॉस्ट काफ़ी कम जाएगी। ड्रोन को रोकने में एनर्जी वेपन काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो पोटेंशियल है कहीं ज़्यादा है। जैसे अगर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर को मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश कर रहा है तो उस मिसाइल को एनर्जी वेपन से हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब हम लोग डिफेंड कर सकते हैं, अगर अटैक करना चाहे तो अटैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे एनर्जी वेपन की जो बात हो रही है वो है दुर्गा 2 की। डिफेंस न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम डेवलप करने के लिए $100 मिलियन की मांग कर रही है। जो हाई पावर लेजर वेपन डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है वो है दुर्गा 2, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ऐसा गन जिसे डायरेक्शनली एक तरफ बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के अटैक कर सकते हैं, इसे दुर्गा 2 बोला गया है। अगर दुर्गा 2 का निर्माण कर लिया जाता है तो आर्मी को 100 किलोवाट की हल्के वजन की लेजर वेपन सिस्टम मिल जाएगी। 2017 में डीआरडीओ ने 1 किलोवाट की ट्रक माउंटेड लेजर वेपन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट में लेजर वेपन 250 मीटर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सफल रहा है। ये बताया जा रहा है सॉलिड स्टेट फाइबर और केमिकल की मदद से दुर्गा 2 वेपन का निर्माण किया जा रहा है ताकि हम खुद को बचा सके और अटैक करना है तो इसका इस्तेमाल कर सके। दुर्गा 2 लैंड, सी, एयर तीनों प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जा रहा है। डीआरडीओ के अंदर लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर एट दिल्ली ही है। इनके द्वारा इन सारी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। अभी सेंटर 25 किलोवाट की लेजर वेपन बना पाई है जो बैलिस्टिक मिसाइल को 5 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट कर सकता है। लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको टारगेट करने के लिए 5 किलोमीटर बहुत कम दूरी है। इस रेंज को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर दूसरे देश चाइना, अमेरिका, रसिया के डायरेक्शनल एनर्जी वेपन के बारे में जानने के लिए कमेंट करके नीचे बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चाइना के द्वारा बनाया गया SLC रडार कैसे इंडिया के लिए खतरा बन सकता है उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। जय हिंद।